خدمت में हाज़िर ऐं मूंसां गॾु हूंदी आहे साथी तव्हांजी होस्ट सदफ भुट्टो। सभ खां पहिरियों तव्हां सभिनि खे दिलि जी गहराइनि सां मां भलीकार थी कयां। उमेद कंदसि बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदव, ख़ुशि हूंदव, मज़े में हूंदव, हमेशह मज़े में हुजो बि। ऐं जीअं त अॼु सभिनि खे ख़बर हूंदी यकीन जेके बि ऑफिस वञण वारा हूंदा या जेके पंहिंजे घरनि खां निकिरण वारा हूंदा उन सभिनि खे ख़बर हूंदी अॼु केॾो ट्रैफिक जैम आहे ऐं उन वजह सां असां बि थोरो लेट थी वियासीं। ऐं मां सम्झां थी मां 30 मिनट्स पहिरियों ईंदी आहियां पर इरशाद ऐं मां सां गॾु ई मथे पिया अचूं। हे मूंखे ॾिसी हैरान मां हिननि खे ॾिसी हे न ते हिते आहिनि त पोइ असां बि ईअं थींदो आहे त कॾहिं कोई जल्दी अची वेंदो आहे त पहिरियां उनखे शुरूआति थी वेंदी आहे जेसिताईं मां 15 मिंट में तयारु थी वेंदी आहियां। पर ख़ैर मक़सदु इहो आहे त जीअं तीअं करे पे तव्हांजी ख़िदमत में असां हाज़िर थिया आहियूं। बहरहाल देर आहे दुरुस्त आहे तव्हां सभिनी खे इंतज़ारु हूंदो आहे असांजे प्रोग्राम जो। तव्हांजी वॾी महिरबानी जो तव्हां असांखे एॾो पसंदि कंदा आहियो, असांजे प्रोग्राम खे लाइक कंदा आहियो ऐं टीवी खोले रखंदा आहियो त ॼाण आया असां पहुची वियासीं जंहिंजो तव्हांखे इंतज़ारु हुयो। ख़ैर ॻाल्हियूं खोड़ सारियूं ज़हन में हुयूं, खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं तव्हां सां करणियूं हुयूं पर वक़्त जी कमीअ जे करे थोरो शॉर्ट तव्हांखे ॿुधाईंदा रहंदासीं। अॼु सभ खां पहिरियों त असां यादि कंदासीं उन आर्टिस्ट खे, उन अदाकार खे, उन सदाकार खे जंहिं सिंधी ड्रामनि खे जीअ दान ॾिनो, जंहिं पंहिंजो पाण मञायो, अदाकारीअ जेकी जोहर ॾेखारिया उहे तव्हां असां सभिनी जी दिलनि ते नक्श थियल आहिनि, ज़हननि में नक्श थियल आहिनि। ऐं अॼु उनजो ॾींहुं आहे, असीं यादि कंदासीं आर्टिस्ट असांजो सिंध जो तमामु वॾो नालो गुलाब चांडियो साहिब जो ॾींहुं आहे। ऐं गुलाब चांडियो साहिब जेका फ़नी कैरियर जी शुरूआति कई उहो तव्हांखे सभी ख़बर आहे त हिकिड़ो सुठो ड्रामो नशर थियो हुयो PTV तां ॿियो शख़्स जे नाले सां। उनखां पोइ तमामु घणा सुठा ड्रामा उन ॾिना पए, मारवी, नूरी, जाम तमाची, चांद गिरण ऐं ॿिया खोड़ सारा ड्रामा जेकी गुलाब चांडे जी अदाकारीअ में तव्हां असां ॾिठा। गुलाब चांडे साहिब न सिर्फ़ु सिंधी ड्रामनि में कमु कयो पर उर्दू फिल्मुनि में बि कमु कयो। ऐं उन्हनि फिल्मुनि मंझां हिकिड़ी फिल्म हुई दुश्मन ऐं ॿी फिल्म हुई सरगम फिल्म में पाण नदीम सां गॾु हुया ऐं गॾोगॾु ज़ेबा ऐं जेको हिकिड़ो सुठो रागी आहे अदनान उन सां बि उन अदाकारीअ जो ॾेखारिया। पाण इन ई अदाकारीअ जे करे खे सदारती अवार्ड सां पिणु नवाज़ियो वियो। ऐं गुलाब चांडियो न सिर्फ़ु अदाकारीअ में पंहिंजी ज़िंदगी बसर कई पर कुझु उनजो इंट्रस्ट जेको आहे सो उनजो जेको उनजी जेका दिलचस्पी हुई उहा सियासत में पिणु हुई। सियासी सरगर्म कारकुन बि रहियो पर पोइ थियो ईअं त आख़िर में चवंदा आहिनि त ज़ाहिर आहे जेका सिहत आहे, जेका चुस्ती आहे, जेका फुर्ती आहे उहा ता हयात नथी रही सघे। नेठि गुलाब चांडियो साहिबु हिकिड़ो अरसो अहिड़ो आयो जंहिंमें बीमार थी पियो ऐं बीमार थियण खां पोइ दिलगीर थी पियो ऐं उनखां पोइ हिकिड़ी गुमनामी ऐं क़स्म पुरसी वारी ज़िंदगी उन घारी ऐं नेठि ख़ालिक हक़ीक़ी सां वञी मिलियो। पर असीं हमेशह चवंदा आहियूं त को न को अहिड़ो कमु माण्हू करे वेंदा आहिनि जिन खे असीं यादि कंदा आहियूं। क़बर जे कुतुबे ते नालो लिखाइण खां बहितर आहे त तव्हां दिलनि ते नालो लिखाए छॾियो, ज़हननि ते नालो लिखाए छॾियो, ख़्याल ऐं सोच में नालो लिखाए छॾियो त असां उन्हनि खे ट्रिब्यूट पेश कंदा आहियूं। गुलाब चांडियो सिंधी मीडिया जो बल्कि पाकिस्तान जो वॾो नालो असांखां विछड़ी वियो ऐं असां उनखे हमेशह जीअं यादि कंदा रहंदा आहियूं ईअं यादि कंदा रहंदासीं। सिंध TV जा बि तमामु घणा ड्रामा उन कया ऐं सिंध TV ते बि उन जा तमामु घणा प्लेज़ असां ॾिठासीं पिए, ॿुधासीं पिए। बहरहाल कचहरी अञा खोड़ सारी तव्हां सां करणी आहे। ट्रिब्यूट पेश करण खां पोइ असीं वरी मोज़ महिमान जो तारीफ़ बि तव्हां सां कराईंदा हलंदासीं ऐं उनखां पोइ वरी पंहिंजूं ॻाल्हियूं बि थींदियूं। सभ खां पहिरियां जेका मोज़ शख़्सियत असांजे प्रोग्राम जो सो आहे पाण तर्जिया निगार आहिनि, मुख़्तलिफ़ मामलनि ते गहरी सोच वीचार रखंदा आहिनि, सुठो तर्जियो ॾींदा आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते सुठियूं ॻाल्हियूं कंदा आहिनि। सो भलीकार चऊं था लईक अहमद खान के। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? कैसे जी? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया जी आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ऐं उनखां पोइ वरी पाण तइलीम जो ज़िक्र कंदासीं त तइलीमी मैदान में कहिड़ा कारनामा सरअंजाम थियनि पिया या तइलीम असांजी पाकिस्तान जी ख़ासि तौर ते या सिंध जी तइलीम किथे पहुतल आहे या ॿियनि मुल्कनि जे भेट में या ॿियनि शहरनि जे भेट में असांजी तइलीम खे कीअं ॾिठो वञे थो। कराची यूनिवर्सिटी जे करे पाण ॻाल्हि कयूं त हिकिड़ो हब आहे ऐं तमामु वॾी यूनिवर्सिटी आहे जंहिंमां तमामु घणा नाले वारा माण्हू तालीम पिराए मुख़्तलिफ़ उहिदनि ते फ़ाइज़ थिया। पर पूरी जेको आहे असांजी सिंध उन सॼी सिंध जी जेका आहे सा दिलि कराची ऐं कराची यूनिवर्सिटीअ में सभिनी शागिर्दनि जो हिकिड़ो ख़्वाब बि हूंदो आहे, सुपिनो बि हूंदो आहे जेकॾहिं हिते दाख़िला मिली वञे त ॾाढो सुठो थी पवंदो। पर हिते दाख़िलाउनि जो हिकिड़ो कहिड़ो सिस्टम आहे, कहिड़ो मयार आहे, कहिड़े नमूने सां दाख़िलाऊं थींदियूं आहिनि ऐं कॾहिं थींदियूं आहिनि, इन हवाले सां बि कचहरी कंदासीं। इन हवाले सां बि कचहरी कंदासीं। ऐं मजमूई तौर ते जेका कोरोना जी सूरत हाल आहे उन में तइलीम केॾी डिस्टर्ब थी आहे, तइलीम केतिरी मुतासिर थी आहे, इन हवाले सां बि कचहरी कंदासीं। असांजी ख़ुशबख़्ती असांजा भाग भला जो कराची यूनिवर्सिटी जो VC अॼु असां सां गॾु असांजे प्रोग्राम जो हिसो आहे। तव्हां कॉल करे का बि जेकॾहिं को सवाल आहे, को मामिलो आहे, को मसइलो आहे तव्हां असां सां शेयर करे सघो था। असीं भलीकार चऊं था प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी साहब के। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ऐं इन खां सवाइ असां सां गॾु उस्ताद मोहरम नाज़ हूंदो आहे, सुठी मौसीक़ी, सुठो रागी ऐं सुठी तरतीब सां असांजे प्रोग्राम खे अॻिते खणण में असांजो साथ ॾींदो आहे, म्यूज़िक ॾाढी सुठी ॿुधाईंदो आहे। सो सभिनी खे भलीकार चवण खां पोइ
असां सभ खां पहिरियां आगाज़ कयूं था ख़ालिद महमूद साहब खां। ख़ालिद साहब कैसे हैं, ठीक हैं आप? जी दुआ आपकी। बिल्कुल ज़बरदस्त। कैसे जा रही है आपकी यूनिवर्सिटी? नाम तो जी, बड़ा अल्लाह सुना का है शुक्र है। लेकिन पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ। कभी भी हो सकता है। अभी भी हो सकता है, एडमिशन इस लेकिन बात कराची में। यूनिवर्सिटी का एक पढ़ने अपना की नाम कोई है। उम्र नहीं जी, होती। मामला। उस नाम को बनाने में क्या के मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो इतना बड़ा अच्छा नाम एक कराची यूनिवर्सिटी ने बनाया? अच्छी तालीम है, अच्छे असातिज़ा हैं, अच्छा माहौल है, टीचर्स क्या हैं, है? अच्छा माहौल, जी। हाँ। देखिए, यूनिवर्सिटी की जो रेपुटेशन होती है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होती है आपकी रिसर्च एंड टीचिंग। उस पर फिर फैकल्टी कितनी स्ट्रांग है, और फिर जो इनटेक होती है स्टूडेंट्स की वो भी मायने रखती है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनटेक उस लेवल की नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी जो है वो रैंकिंग कम होती है। सही। तो कराची यूनिवर्सिटी की एक तारीख भी है, वे बैक इन 49 से लेके अब तक सही। कराची यूनिवर्सिटी सही काम सही कर रही है। सही सही माशाल्लाह। तो इस तरीके से मतलब सिलसिला एक चलता आ रहा है माशाल्लाह। अब कोरोना की सूरत हाल में अब यूनिवर्सिटी खुल गई है या अभी ओपन नहीं हुई फुली तौर पर? जी, यूनिवर्सिटी अभी भी बंद है। तालीमी अच्छा। इदारे जो अनाउंसमेंट है उसके 18 तहत जनवरी से कहते थे कि 1 जनवरी से 1 फरवरी से उन्होंने कहा कि अच्छा, दोबारा यूनिवर्सिटी से खुल जाएंगी, मगर कोविड की वजह से आप अब आइंदा भी 6 महीने आप 100% फिजिकल क्लासेस नहीं ले सकते। अच्छा अच्छा जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है पूरी दुनिया के सही, अंदर सही। और पाकिस्तान के अंदर भी, तो ये बात हमें सोच लेनी चाहिए कि हमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करनी चाहिए अपनी तालीम के लिए। कोविड ने आपको ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। सही, सही। आप जो हम आज ऑनलाइन तालीम की बात कर रहे हैं, वेस्ट ने इस 25 साल पहले अडॉप्ट कर लिया। सही सही सही। आज कोविड ने आपको एक अपॉर्चुनिटी और हमने मजबूरी में इस्तेमाल की। मजबूरी के तहत। तो पहले तो ख्याल ही नहीं था इस जी, तरफ। कोविड के कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जी। तो मैं समझता हूं कि अक्सर लोग ये बहस करते रहते हैं कि जो ऑनलाइन तालीम किस हद तक ठीक है, नहीं है। सही। सवाल ये है कि आपके पास कोई और ऑप्शन है? कोविड की सिचुएशन में ऑनलाइन के अलावा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सही सही, बात सही। है। तो मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल बहस सही खत्म आपने हो जानी बात चाहिए। सही सही सही। यकीनन जो फिजिकल क्लासेस होती हैं उनकी आउटपुट बेहतर होती है एज कंपेयर टू ऑनलाइन। सही सही। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मगर जब आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, तो आपको चाहिए कि ऑनलाइन की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, अपनी स्किल्स को बेहतर करें, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट सही। करें और स्टूडेंट्स को इंगेज करें। सही सही। अगर आप ऑनलाइन तालीम नहीं करते हैं तो स्टूडेंट इंगेज नहीं होगा। सही, सही, सही बात। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कि मेरे ख्याल में कि मुस्तकबिल में पूरा सिस्टम ही ऑनलाइन हो जाएगा? मतलब अभी तो हो चुका है लेकिन पूरा सिस्टम हो जाएगा, बीमारी हो, वबा हो या ना हो? नहीं, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अच्छा। कुछ चीजें आपकी जो है क्योंकि वो इतनी तेजी से ऑनलाइन का सिस्टम बढ़ रहा है। मैंने आपको कहा कुछ चीजें आपके लिए प्रैक्टिकल करना लाजमी है। जर्नल एजुकेशन में तो आप कह सकते हैं कि जी ऑनलाइन तालीम हो जाएगी, पर मेडिकल तालीम के अंदर शायद ऑनलाइन एजुकेशन 100% ठीक नहीं हो सही सकती। सही सही सर, है। आजकल के जो बच्चे बच्चियां हैं उनका कितना इंटरेस्ट है एजुकेशन के अंदर? हमारे जो हम अगर अपनी बात करें या अगर आपके उम्र के जो टीचर थे उन्होंने तो हम पे बड़ी मेहनत की है, पर आजकल के मैं समझती हूँ टीचर्स में भी वो इंटरेस्ट नहीं रहता है कि बच्चे पे मेहनत करें। फौरन वालिदैन आ जाते हैं, भाई हमारे बच्चे को नहीं डांटो, नहीं बोलो, जो कहना है आप हमें कहो, जो भी ये है वो है। आपको क्या लगता है बच्चों में इंटरेस्ट है पढ़ने का? देखें, इस कंक्लूजन को रीच करने के लिए आपको उस एनवायरनमेंट को समझने की जरूरत है। जब मैं और आप रहते थे 10 साल 20 साल पहले, वो एनवायरनमेंट मुख्तलिफ थी, आज के एनवायरनमेंट मुख्तलिफ है। सही बात है। सही। ये कहना कि जी आज के बच्चे मेहनत नहीं करते, मैं इससे एग्री नहीं करता। अच्छा अच्छा। आज के बच्चे भी मेहनत करते हैं और उसके अंदर पोटेंशियल्स हैं। सही बात, सही। डिपेंड करता है कि हम उस पोटेंशियल को टैप कैसे करेंगे। सही डिपेंड करता है कि आप उनको किस डायरेक्टिव्स की तरफ लेके जाना चाहते हैं। सही। इस पे मजीद बात करते हैं तफसीली, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। नंढी साई जो वक्त है सदर आपको कचहरी जो पंहिंजो मज़ो जेको आहे वो बिल्कुलु हूंदो। तव्हां बि असां सां जुड़ियल रहंदो, तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी। ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सलाम से। मुझे सिंध के सलाम सलाम शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम
जी भलीकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध में तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां असांखे यको जॉइन करे रखियो आहे सो अॼु असां वटि ॿ मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि प्रोफेसर डॉक्टर ख़ालिद महमूद इराकी साहिब वीसी कराची यूनिवर्सिटी उन सां बि कचहरी थिए पई ऐं लईक अहमद ख़ान साहिब बि आहे जी बिल्कुल पंहिंजे व्यूअर्स खे ॿुधाईंदे लाइ नंबर तव्हांजी स्क्रीन ते आहे तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल करे शामिल थी सघो था जेकॾहिं कंहिंजी बर्थडे आहे या शादी जी सालगिरह आहे तॾहिं बि विश करे सघो था शेर व शाइरी बि करे सघो था पंहिंजी आवाज़ में गाना बि ॿुधाए सघो था प्रोफेसर असां सां गॾु आहिनि जेकॾहिं तव्हांजे मन में को सवाल आहे कोई एजुकेशन जे हवाले सां को तालीम जे हवाले सां सही। कराची यूनिवर्सिटी में असांखे एडमिशन वठण जे लाइ घणा मार्क्स खपनि असांखे छा कोशिशि करणु घुरिजे कीअं करणु घुरिजे उनजे फेसबुक ते या उनजे नेट ते कोई अहिड़ो पेज वग़ैरह बि पियो आहे त मां उन सां गुफ़्तगू करे रही आहियां तव्हां जेकॾहिं लाइव उनखे कॉल करे कोई सवाल करणु चाहियो था तॾहिं बि प्रोग्राम में शामिल थी सही सघो था सही सही लईक अहमद खान साहब असां सां गॾु आहे लईक साहब पेट्रोल भी बढ़ गया परेशानी बढ़ गई क्या कहेंगे इस पे मसला तो बहुत बढ़ता जा रहा है आज भी पेट्रोल बढ़ गया है ये देखें आप बात ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसने इतनी कलाबाजियां खाई हैं कि लोग अब जो है ना इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं रखे कोई टेंशन नहीं है कभी कभी कलाबाजी में गर्दन टूट जाती है तो वो तो होता है ना सर भी होता है और वो होने जा रहा है समझे जो अपोजिशन देखें हर दौर में अपोजिशन मजबूत होती है लेकिन ये अपोजिशन मजबूत नहीं है उसकी वजह यह है कि ये आपस में सिर्फ एक गठजोड़ चल रहा है हुकूमत गिराओ एनआरओ खत्म करो नैब खत्म करो लेकिन अवाम की सहूलत के लिए अवाम के रिलीफ के लिए अपोजिशन का क्या किरदार है सही सही मेन किरदार अपोजिशन है ना उसको कोई किरदार नजर नहीं आ रहा कहीं भी कि अवाम की रिलीफ के लिए अवाम की सहूलत के लिए कोई रिलीफ नजर आ रहा है कोई बात करते हुए नजर आ रहा है कोई नजर नहीं आ रहा यहाँ सिर्फ एनआरओ हुकूमत हटाओ इमरान को हटाओ क्या है आपके पास अगर आप 30 साल हुकूमत की पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने एमक्यूएम ने तो ये आपस के मामला ही चलाते रहे ना कौन सी हमें बिजली प्रोवाइड करके दे दी कौन सी सनतें बढ़ गई बल्कि पाकिस्तान से सनतें गई हैं आज माशी तौर पे इतनी बदहाली हो गई है कि लोग इतने खुदकुशियों पे मजबूर हो गए खाने को नहीं है जो सफेद पोश जो सोच नहीं सकता था कि मैं किसी से बल्कि वो हाथ ऐसे होता आज वो पर इस नेश पर आ गए कि वो खुद भी मारने के लिए मजबूर हो गए बड़ी सूरत-ए-हाल संगीन है प्रोफेसर साहब हाँ बिल्कुल 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 देखिए पाकिस्तान में अक्सर जब हम सियासत की बात करते हैं तो हम पिछले तारीखों की बात करते हैं सही 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 सवाल ये है कि पिछला दौर सुहाना लगता है सियासत ये है वे फॉरवर्ड क्या है आगे कैसे जाएंगे सही एक बात हो गई पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है वो इकोनॉमी है अगर हम दूसरे ममालिक से सीखें चाहे मलेशिया हो इंडोनेशिया हो उनके 20 साल पहले भी यही हालात हैं वहां पे ही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी और आज जो हमारी सियासी जमातें कर रही हैं वहां पे भी वही हो रही थी उन्होंने एक पॉलिटिकल कंसेंसस किया कि हमारे कितने भी डिफरेंसेस हो जाएं एक चीज के ऊपर हम मुत्तफिक हैं कि इकोनॉमी को आगे लेके जाना है बेहतर करनी है सही आज मलेशिया फिलीपीन इंडोनेशिया की आप इकोनॉमी देख लें आपसे बेहतर है दूसरी बात ये जो इन्होंने बात की पाकिस्तान की सियासत आपको ये सिखाती है कि आपको कोएलिशन पॉलिटिक्स आनी चाहिए आप इंडिविजुअली इस मुल्क को नहीं चला सकते सही सही उन ममालिक ने तरक्की की जिन्होंने सीखा कि कोएलिशन पॉलिटिक्स होती क्या मिलजुल के चलाना एक दूसरे के साथ कैसे आगे बढ़ना है सही सही अगर हम ये नहीं करेंगे तो आज जो कुछ हो रहा है आइंदा भी यही होता रहे लेकिन डॉक्टर साहब तो ये सारी बातें समझ रहे हैं फिर मैं करते सवाल क्यों सुन नहीं लेता हूँ फिर जवाब भी देता हूँ क्योंकि मेरी पहली डिग्री पॉलिटिकल साइंस के अंदर है। वाह भाई वाह, ये भी बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर जबरदस्त साहब ने बात कही कि भाई मलेशिया की फिलिपाइन की सबकी मिसाल दी लेकिन डॉक्टर साहब बात ये है कि वहाँ के लोग और जहाँ तरक्की हुई है चाइना में हुई है तो वो लोग अपने मुल्क और कौन से मुखलिस हैं यहाँ बता देना आप ये 70 साल तारीख में कौन सी ऐसी चीज आ गई जिसने कौम से मुल्क से तरक्की के लिए आप बात कह रहे हैं कि अवाम मुखलिस है हुक्मरान नहीं है नहीं, हुक्मरान यहाँ पर अवाम तो यहाँ पर भी सियासतदान मुखलिस मुखलिस नहीं है ना अवाम तो चाहती है कि भाई अच्छा हो सारी- घर का माहौल समझने अच्छा के हो लिए कोऑपरेट कर रही है देखो अभी भी आवाम कितना पिसरी है मतलब हमारी आवाम कोऑपरेटेड है तो cooperate महंगाई कर का रही भी है ना। सामना कर रही है देखें, बिजली के बिल भी बात भर रही ये है है कि जी डॉक्टर साहब आप क्या सारी कहेंगे मैं इससे डिसएग्री करता हूँ कि अवाम अपनी मुल्क से मोहब्बत नहीं करती हाँ देखिए पहली बात ये ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल हमारी जो सियासत है वो इलिटिस्ट बायस है
इट इज नॉट बेस्ड ऑन masses. अवाम की सियासत हम नहीं करते. सही. सियासत वो इलीट करती हैं जो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं. ठीक है. ग्रेजुअली जब मिडिल क्लास सियासत में आती है तो आपकी सियासत के अंदर स्टेबिलिटी आती है. सही. ठीक है. इंडिया आपके बराबर में, आप चाहे इंडिया के पाकिस्तान रिलेशन पे कितने भी इतराजात कर लें, पर उनकी मिडिल क्लास आपको उनकी सियासत में नजर आएगी और आपको एक स्टेबिलिटी नजर आएगी. तो इन्होंने जो कहा कि जी अवाम मुल्क से मोहब्बत नहीं करती, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ. अवाम नहीं, हुक्मरान नहीं करते सियासत. अवाम तो मोहब्बत कर रही है ना, पिस रही है, हुकूमत का साथ दे रही है ना. देखिए आपके कहने का मकसद ये है कि अवाम तो इतनी मोहब्बत करती है कि जो भी जलसा हो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है. इतने बंदे आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं. अब बात ये है कि देखें वहाँ हमारे इस मुल्क में यहाँ मेन चीज ये है कि कानून है, सब कुछ है, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं है. यहाँ से बंदा दुबई जाता है 1.5 घंटे की फ्लाइट के बाद, वो सीधा उतरता है तो सीधा हो जाता है, हर चीज को फॉलो करता है. सही सही बात. यहाँ रॉन्ग साइड आ रहा है, किधर आ रहा है, हम अभी जैसे देखें अभी इन्होंने एक बात सिर्फ थीसिस दे दूं इनको. हमेशा डेथ ऑफ द गवर्नमेंट ऊपर से इन्फोर्स होती है. पहली बात ये. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. एक बर्गर वाला जो अंडा बर्गर बेच रहा है, आप देखें वहां पे अवाम लाइन नहीं लगाती. यही मैं और आप मैकडोनल्ड और केएफसी में जाएंगे, सबसे पहले लाइन पे खड़े हो जाते. सही सही. तो प्रॉब्लम क्या है? बनाए हुए इसी शहर के अंदर रहते हुए, इसी माशरे में रहते हुए, जब मैं मैकडोनल्ड या केएफसी जाता हूँ तो मैं लाइन पे लग जाता हूँ. गाड़ी पीछे लगा देते हैं, ऐसा नहीं करते कि पहले मुझे. जब आप लोगों को एक सिस्टम देंगे then people will follow. कभी भी ये नहीं होता. देखिए डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं ना, तो मैकडोनल्ड है ना, एक मैकडोनल्ड की मिसाल है ना, या गवर्नमेंट की तरह है. आप अभी बहुत सारी मिसालें बैंक्स में से होता है. मैं आपकी बात समझ गई हूँ. मैं आपकी बात समझ गई हूँ. उन्होंने एक छोटी सी मिसाल दी है कि देखिए हमें वाकई में एक सहूलत मिले कि भाई ये आपकी पार्किंग की जगह आपने यहाँ गाड़ी खड़ी करनी है तो मैंने वही करनी है. अगर पार्किंग नहीं देंगे तो मैंने तो रोड पे खड़ी कर देनी है. भाड़ में जाए सारी आवाम. बात पता है कि आप जो कह रही हैं ना, पार्किंग की जगह नहीं होगी तो मैं रोड पे खड़ी कर दूंगी, ये काम किसका है? नहीं देखिए इदारों का काम है ना. एक मिनट सुनिए, बात समझ नहीं रहे. मैं समझ रहा हूँ. बात ये है कि यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं है ना. इस तरीके से एक मैकडोनल्ड है ना, कहने का मकसद ये है कि जहाँ पर रूल्स फॉलो होते हैं वहाँ पर हम करते हैं. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है. आपको हम गलत नहीं कह रहे, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं आपकी बातों को एक मैकडोनल्ड ने अपना क्या, डॉक्टर साहब ने मिसाल. चले मैं इसको समझा देता हूं. बहुत सी चीजें. कभी कभार ऐसा होता है कि हम गाड़ी जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो पता होता है कि भाई सामने वो ट्रैफिक वाला बंदा खड़ा है, वहां पर हम सीट बेल्ट बांधते हैं. जैसे ही मोबाइल भी साइड में रखते हैं, मोबाइल भी नीचे कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो उतार देते हैं. दूसरी मिसाल पता है कि यहाँ पर कानून फॉलो करना है. दूसरी मिसाल दे दूं. आप जैसे ही मोटरवे पे चलते हैं, आप अपनी स्पीड भी देख रहे होते हैं. सही सही. और फास्टन योर सीट बेल्ट भी है. और देखते रहते हैं कि बोर्ड पे लिखा है कि भाई 100 पे लगा रही आते हुए यहाँ पे मुझे सजा मिलेगी. शहर के अंदर आप वो नहीं करते. वही आदमी, उसकी 2 डिफरेंट आपको टेंडेंसी नजर आती. सही सही. चले जी सियासत की बात को छोड़ते हैं. ये बताएं मुझे खालिद साहब की तो बात हो रही है, लेकिन इस पे बात करते हैं. वो एक मिसाल ही, मतलब वो एक हमें वो पॉइंट समझा रहे हैं. मतलब वाकई में सर मैं आपको मैं तो आपको एग्री करती हूँ हर बात. अच्छा डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी के माहौल पे आ जाते हैं. किस तरह से एडमिशन्स की क्या सूरत हाल होती है? किस तरह से एडमिशन लेते हैं? क्या सिलसिला है एडमिशन का? जी, कोई कोटा है, कोई क्या है, क्या तरीके का? अगर नेट से एडमिशन लेना चाहे तो किस तरीके से? आपका कोई पेज वगैरह होगा यकीनन? जी, हमारा वेबसाइट है हमारा. जी जी. KU टाइम्स हमारे पास है. तो मुख्तलिफ चीज़ों से हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं और बहुत पहले बता रहे होते हैं कि हमारे दाखिले शुरू हो रहे हैं. कराची यूनिवर्सिटी में जो दाखिले हैं वो डेफिनेटली मेरिट बेस है, ओपन मेरिट है, एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट. बच्चों को वेबसाइट हमारे पोर्टल खोला हुआ है, उसके ऊपर वो सारी चीज़ों को जा सकते हैं. क्योंकि शहर बहुत बड़ा है, सिंध में सूबे के हवाले से भी, तो हमारे पास एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आती हैं. सही. मैं अंदाज़न आपको बता सकता हूँ कि हमारे पास तकरीबन 25,000 के करीब एप्लीकेशन सही. उनमें से हम हार्डली 7,000 को अकोमोडेट कर सकते हैं. सही. अच्छा, इस पे बात करते हैं तफसीलन, क्योंकि ये मौजू बहुत बड़ा लग रहा है. तो छोटा सा वक्फा ले लेते हैं पहले. बिल्कुल नाज़रीन, वक्त तो एक कमर्शियल ब्रेक जो हलंदासीं ब्रेक की तरफ. ब्रेक खां पोइ जल्द वापस था जो ॾिसंदा रहो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम से. शहानी है मन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन. शहानी है मन जोड़े पैगाम,
जी भली कार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में ऐं कचहरी ॾाढी मज़ेदार आहे, सियासत बि इन्वॉल्व थी वई आहे, तालीम जो गॾोगॾु ज़िक्र बि थिए पियो, स्टूडेंट जे हवाले सां बि पर तव्हां पंहिंजी तालीम हिकिड़ी कमी आहे, जी जी हिकिड़ी कमी आहे त म्यूज़िक थियणु घुरिजे। काफ़ी टाइम भी थी वियो आहे ऐं थोड़ी गर्मा गर्मी भी थी वई आहे, मां सम्झां थी न गर्मा गर्मी जो माहौल करण जे लाइ जेको आहे न सॉन्ग हुजण इलाही ज़रूरी आहे। सो इन जे लाइ असां गुज़ारिश कयूं था मोहरम नाज़ खे, बिल्कुलु मोहरम नाज़ खे ख़ूबसूरत गानो ॿुधायो असांखे। सो हाणे तारीफ़ूं कयूं हिक ॿिए जूं कम न न हा बिल्कुलु बिल्कुलु थोड़ो चिल पिल गानो ॿुधायो, सब चिल थी वञो। खूबसूरत सा गजल है सर, आप लोगों की नजर। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चाँद पुराना लगता है, तेरे आगे चाँद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। आग का क्या है पल दो पल में लगती है, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है, बुझते एक ज़माना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चाँद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। सच तो ये है फूल का दिल भी छली है, सच तो ये है फूल का दिल भी छली है, हंसता चेहरा एक बहाना लगता है, हंसता चेहरा एक बहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चाँद पुराना लगता है, तेरे आगे चाँद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, कितना सुहाना। क्या बात है, वाह सही वाह, वाह सही वाह, कोई वाह भी सही वाह, छन्नी लगता है तुम्हारा चेहरा एक। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। मेहरबानी। वाह 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 उस्ताद, वाह कलाम उस्ताद भाई। अच्छा
एक बहाना लगता है वाकई बहाना है में। ना वो। अच्छा ऐसी बात है, देखिए सर चले क्या जी कह रहे हैं। खैर, गपशप हलंदी रहंदी पंहिंजी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब वो दाखिला पॉलिसी पे बात हो रही है हाँ हमारी। बिल्कुल। जी मैंने कहा कि जी क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा होते हैं और सीट्स कम होती हैं, तो लोग अक्सर इस पे सवाल उठाते हैं कि जी दाखिला पॉलिसी ठीक है या नहीं है। सही है। मगर मैं समझता हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी में हम प्री एंट्री टेस्ट कराते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही इंटरमीडिएट लेवल पे शायद बच्चों की वो क्वालिटी नहीं होती, हाँ, तो उसको सही जज करने के लिए हमने एक प्री एंट्री टेस्ट है हमारा। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। तो उसमें बच्चे टेस्ट में अपेयर होते हैं। टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद जो उनके प्री रिक्विजिट एग्जामिनेशन है इंटरमीडिएट जी, या जी। ग्रेजुएशन, उसके बुनियाद पर उनको मेरिट पे दाखिले तो सर दिए किसी की रिक्वेस्ट या किसी की सिफारिश चलती है वहाँ? वैसे जाते हैं। जैसे बच्चे होते होंगे नहीं, सिफारिश रिक्वेस्ट करवा- इस सेंस में आती है, ये नहीं होती कि जी दे ही दें। रिक्वेस्ट ये होती है कि अच्छा चले, अगर जिस डिपार्टमेंट में वो दिलचस्पी रखते थे अगर वो नहीं हो सक रहा है, सही तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट जिसके अंदर हमारे पास सीट वैकेंट है, सही, हम सही। वहाँ पे अकोमोडेट कर लेते हैं। बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं इस तरीके से कि शौक एक तरफ फिर दूसरी जगह पे उनको बैठना है। मेरे ख्याल से तो बच्चों का शौक अभी डेवलप होता ही नहीं है, वो पेरेंट्स की खुद ख्वाहिश पता के नहीं होता बुनियाद कि पे क्या दाखिला लेते हैं। अच्छा अच्छा। मेरे ख्याल से लोगों को बच्चों की एक हमें कैरियर काउंसलिंग की जरूरत है। लेकिन जैसे शुरू बिफोर से हमें बताया जाता दाखिला है कि तुम लेने से ये पहले देखो कि उनके एप्टीट्यूड, मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ, जिन जी, बच्चों का मेडिकल में दाखिला नहीं होता सही। वो डी फार्मेसी में चले जाते हैं, तो उनका ऑलरेडी एक सेट पैटर्न डिसाइडेड होता सही, सही। है जिसके बुनियाद पर वो यूनिवर्सिटीज के अंदर सही, जाके अपनी तालीम को हासिल सही सही सही। तो ये जो दाखिला की पॉलिसी आपने बताई, तो सिर्फ कराची की सीट्स अलग होती हैं या ओपन मेरिट है। ओपन मेरिट है? देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा अच्छा, जी। मतलब कहीं से भी बंदा आ जी सकता जी, है ना? बुनियादी चीज ये है कि जब टेस्ट क्वालिफाई आप ले रहे हैं तो उसके बाद फिर कोई दूसरी कंडीशन नहीं सही लगनी सही सही। चाहिए। क्योंकि तो मैं टेस्ट देखता हूँ क्वालिफाई होने के बाद जब भी ये एडमिशंस का सिलसिला होता है तो एहतजाज भी होते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं भाई हमें दाखिला नहीं मिल रही। देखिए मेरे ख्याल से वो जो एहतजाज या प्रोटेस्ट करते हैं उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा होती है। जब वो हमारे ऑफिस से कांटेक्ट करते हैं और डिटेल मालूम करते हैं तो उनके मसाइल हल हो जाते हैं। हमने एक और अक्सर बच्चों को जो है ना, अक्सर बच्चों को ये माइंड होता है कि कराची वालों को ही दाखिला नहीं मिल वो रहा है गलत, मैंने आपको कहा कि वो आप हमारी मेरिट लिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। जो अक्सर बच्चों को पता नहीं होता, वो पिछले साल जो हमने एक प्रॉस्पेक्टस हमारा होता है जिसमें हम बता रहे होते हैं कि इस साल इस डिपार्टमेंट में इतनी परसेंटेज पे गई है। बस। सही। अगर मेरी 60% है और पिछले साल 70% पे गई है और मैं वही डिपार्टमेंट ऑप्ट करूंगा तो डेफिनेटली मेरा नाम नहीं आएगा। तो मुझे चाहिए कि वो पिछले साल के ट्रेंड को देखते हुए मैं उन डिपार्टमेंट में ऑप्ट करूं जहां पे मेरी परसेंटेज मैच करती है, तो सही। फिर लोगों को कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बस वो थोड़ी सी गलतफहमी होती है लोगों को जिस तरह से आपने बताया। अच्छा 2009 में तो एशिया की मतलब ये अच्छी यूनिवर्सिटियों में शुमार होता था, और 2016 की भी ये रिपोर्ट है कि भाई एशिया की 250 यूनिवर्सिटियों में मतलब इनका नाम भी शुमार है कराची यूनिवर्सिटी का। अब क्या सूरत है, वैसे कोई पोजीशन बढ़ी है या कम हो गई? देखिए ग्रेजुअली बेहतर हो रही है, अच्छा। मगर उसकी डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट जो है वो कितने पैसे हमें देती है रिसर्च के नाम पे। सही सही। पूरी दुनिया के अंदर जब आप रैंकिंग के ऊपर जाते हैं ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसर्च का, सही। ठीक है। अभी तो हमें गवर्नमेंट पैसे इतने देती है कि हम लोगों की तनख्वाहें दे दें। जब आप तनख्वाह देने में लग जाएं और यूटिलिटी सर्विसेज में देखने लग जाएं तो रिसर्च का एलिमेंट आपका पीछे हो जाता है। सही सही। जब हम कहते हैं कि जी सिंगापुर इतना ज्यादा आगे चले गया, दूसरे ममालिक इतने आगे चले गए, तो आप उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट भी देख लें कितनी ज्यादा सही, सही। है। तो जब तक आप R&D के ऊपर खर्च नहीं करेंगे आपकी रैंकिंग बेहतर नहीं हो सकती। सही 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 सही। तो हुकूमत खर्च कम कर रही है, तो ये फीसें वगैरह कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा कि हुकूमत, मैं बता रहा हूँ कि पिछले साल जो हमारी HEC की फंडिंग थी, इस साल उसमें 20 करोड़ की कटौती हो गई। अच्छा अच्छा। ठीक है, सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि दूसरी यूनिवर्सिटी की भी कटौती हो गई है। सही। तो बजाय इसके हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम होती है। एक तरफ तो गवर्नमेंट 10 to 15% सैलरी में इंक्रीज कर देती है, सही सही। ऊपर से जो हमारी फंडिंग है उसके अंदर भी कटौती हो गई, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो तकरीबन 35% इम्पैक्ट आता है। सही सही। तो मेरा कहने का मतलब है रैंकिंग बेहतर हो सकती है, हमारे लोग अब बेहतर रिसर्च कर रहे हैं। अभी मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि स्टैनफोर्ड ने सही। 10 लीडिंग रिसर्चर्स के नाम आइडेंटिफाई किए, जिनमें से 2 कराची यूनिवर्सिटी के। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे लोग रिसर्च करते हैं। सही सही। पर मैं जो आपका मुद्दा है कि जी हम
बेहतर रैंकिंग कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लोग बेहतर रिसर्च करेंगे और आपकी रैंकिंग में इजाफा होगा। सही सही सही। वैसे रिसर्च के अलावा कौन कौन से शोबे हैं कराची यूनिवर्सिटी में? एक तो तहकीक का शोबा हो गया, आप बता जी, रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 54 डिपार्टमेंट्स हैं अच्छा अच्छा, और 23 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। वाह जबरदस्त। ठीक है, उनमें बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से पहचाने जाते हैं। मिसाल आप मैं दे सकता हूँ, HEJ का हमारा इदारा है जो कि बहुत बेहतर रिसर्च करता है। अब्दुल कदीर खान इंस्टीट्यूट हमारे पास है। सही सही। अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर है। एरिया स्टडी सेंटर फॉर यूरोप है। सो देयर आर 23 डिपार्टमेंट जो कि डिफरेंट एरियाज के ऊपर काम कर रहे हैं। सही सही सही। वो रिसर्च भी बाकायदा होती है या जी बिल्कुल, दो चार किताबों से एक अलग किताब बना दी या थोड़ा सा? नहीं, मेरे ख्याल से रिसर्च डेफिनेटली रिसर्च होती है और वो PhD भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया HEJ के हवाले से कोविड के सिचुएशन के अंदर बहुत सारी टेस्टिंग, प्री टेस्टिंग भी की हमने। सही सही। और जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करें। तो रैंकिंग के हवाले से मैं समझता हूँ हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट और 54 जो डिपार्टमेंट है सिर्फ टीचिंग नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा। वहाँ पे भी रिसर्च होती है। अच्छा, रिसर्च भी याद है। हमारे अपने शोबे की थोड़ी सी तफसील बता दें। सिंधी डिपार्टमेंट का क्या हाल है हमारे कराची में? बेहतर है। अच्छा। आई थिंक सिंधी डिपार्टमेंट के अंदर बच्चे आते हैं, ज़्यादातर हमारे पास बैचलर्स लेवल पे बच्चे ज़्यादा आते हैं। अच्छा। और ये ट्रेंड सिर्फ सिंधी डिपार्टमेंट का नहीं है बल्कि ओवरऑल पूरे अफेयर्स के अंदर है। सही सही। सिंधी डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास एक शाह लतीफ़ चेयर है। सही सही। उसके अंदर बहुत अच्छा काम है शाह लतीफ़ पिटाई के ऊपर। सही सही। जिसके अंदर हम उनके इंसाइक्लोपीडिया 2 जारी हो चुकी है, तीसरी इंसाइक्लोपीडिया पाइपलाइन के अंदर है। तो वहाँ पे भी काफ़ी बेहतर मतलब सिंधु स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं कराची यूनिवर्सिटी में, इसका जी, मतलब ये हो definitely, गया। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे इमरान खान की हुकूमत तालीम के हवाले से कुछ कर रही है या दूसरी पिछली हुकूमतों को थोड़ा सा कंपेयर करें? कराची यूनिवर्सिटी पहले कहाँ था, अब कहाँ है? मेरे ख्याल से जो आज की जो हुकूमत है उनकी पॉलिसी एक कंसिस्टेंसी नजर आती है माजी की हुकूमतों के हवाले से। सही। तालीम के ऊपर 2 सेक्टर मैं समझता हूँ जो सबसे अहम है हमारे मुल्क के हवाले से, और दोनों ही नेग्लेक्टेड है। एक मेरे हिसाब से तालीम है और दूसरी हेल्थ है। हेल्थ, सेहत और तालीम। 2 चीजें जो है वो सबसे अहम चीज होती है। सही सही। अगर जब तक हम उनके पर तवज्जो नहीं देंगे, अगर तालीम पे भी हम तवज्जो दें तो सेहत भी बेहतर हो सकती है। सही। तालीम के जरिए लोगों के अंदर अवेयरनेस आती सही है। बात है। सही, अच्छा, सही। मैं खालिद महमूद से ये पूछना चाहूंगी कि मुझे आप ये बताएं कि लोग कहते हैं कि महंगाई हुई है। लेके मन खान साहब ये। अच्छा अच्छा, सॉरी जी, सॉरी, ये मुझे बता दीजिएगा कि कहते हैं कि महंगाई बड़ी है तो अब सारी चीजें महंगी हो जाएंगी और वो भी चाहती है। ऐसा होता क्यों है आखिर, क्यों? मतलब पेट्रोल अगर बढ़ी है तो सब चीजें महंगी हो जाएंगी। देखिए, बात ये है कि महंगाई का जो ताल्लुक है इस वक्त मौजूदा दौर में जो चल रहा है हमारे साथ, जी महंगाई ऑलरेडी ठीक है, एक पेट्रोल बढ़ गया हुआ, जी, लेकिन उसके नीचे लोग जो है हमारे, जी, जो आम जो रूटीन की चीजें हमारी, वो उसके ऊपर कोई हमारे इदारे ना देखने वाले नहीं है। मकसद ये कि आप सब्जी ले लें, दालें ले लें, जो भी ले लें, आप उसके रेट फिक्स नहीं है और रेट्स अपनी मर्जी के लोग दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन कमिश्नर है और एडवाइजर है, जो लोग भी हैं, वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते। चेक इन बैलेंस नहीं, चेक इन बैलेंस है ही नहीं इसके अंदर। तो हर चीज का ना, कोई टमाटर 80 रुपए दे रहे हैं तो कोई 120 रुपए दे रहे हैं, जिसका जो दिल चाहता है वो कर रहा है। इसको अभी मैंने जब कहा था, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बात ये है कि यहाँ एक मैकडोनल्ड में तो लाइन लग रही है, बाकी चीजें, और ये तो एक अच्छी जगह है ना, मैकडोनल्ड हर इलाके में तो नहीं खुल रहा जो लाइन लगेगी है। बर्गर की बात है, बर्गर तो एक आम जगह पे खुलेगा तो रश लगेगा ना। लेकिन बात है कि हम इस चीज को तो देखें कि हमारे साथ हो क्या रहा है। कोई गवर्नमेंट है, कोई सिटी गवर्नमेंट, कोई बल्दियाती निज़ाम कुछ है जो हमारे जो इन माशरे को देखे, कंट्रोल लिस्ट देके प्रोवाइड करे, दूध क्या किलो वो नहीं। लेकिन पहले सही बात करें आप कि पहले जाते थे तो ठेले वालों के पास भी मार्केट कमेटी का एक मतलब एक पर्चा होता था, अब कुछ नहीं है, हुआ करता था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ है वो। अब वो है ही नहीं। तो इसकी वजह ये महंगाई की। दूसरी बात हमारे यहाँ, मैं अभी डॉक्टर साहब की बात पर आता हूँ तालीम के हवाले से, कि तालीम इस वक्त इस पाकिस्तान के अंदर 2 शोबे ऐसे हो गए जो एक इंसानियत की खिदमत थी, आज वो सनत का दर्जा हो गए। आज कोई कहता है कि आपकी जगह बहुत अच्छी है, रोड का मकान है, अस्पताल खोल लो, तो स्कूल खोल रहे हो,
यानी कि एजुकेशन नहीं है हमारा, आज इंडिया में तालीम है। हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, एक वक्फा ले ले। एक नडीडी साही दावा तो उसके बाद मजीद गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, वक्त तो कालिम लोग जो संगत रहे, जो लिसन आ रहे, जो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम से शहानी है हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। शहानी है हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी वेलकम एक नाज़रीन, एक दफ़ो ॿीहर भली कार थी कयां सिंध टीवी जे ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में वन सेकेंड असां पंहिंजे प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं। हुन खां पहिरियों मां तव्हां सभिनि खे ॿुधाईंदी हलां, नंबर तव्हांजी स्क्रीन ते आहे। जेकॾहिं तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थियणु चाहियो था त जल्दी जल्दी नंबर खे नोट करे प्रोग्राम में कॉल कयो। कॉल करे प्रोफेसर साहब सां गॾु आहिनि ऐं हिते सियासत ते जेकी तज़दिया निगार बि असां सां गॾु आहिनि, तंज़िया निगार जी। अक्सर वर्ड अहिड़ा हूंदा आहिनि ज़बान में भुलिजी वेंदा वैसे ये तंज़िया निगार में तंज़िया निगार में तंज़िया निगार, हाँ मतलब मुंहिंजा ॿई हुई सघंदी आहे। तो प्रोग्राम में कॉल करे जेकॾहिं कंहिंजी बर्थडे आहे त बर्थडे बि विश करे सघो था, कंहिंजी शादी जी सालगिरह आहे या कंहिं पंहिंजे परदेसी खे कंहिं प्यारे खे पंहिंजे प्रिय खे मैसेज बि करणु चाहियो था, तॾहिं बि असांजे हिन प्लेटफॉर्म तां तव्हां कॉल करे हुनखे। ऐं जंहिंजी शादी नथी थिए उहो छा करे, उहो बि कॉल करे। अला करे शादी न करे त बहितर आहे। शादी में चवंदा आहिनि लड्डू खाइण शादी थिए ख़ुशी थिए, अदर साहब चए तो छो न थिए। अच्छा जरूर थे। अच्छा बेटा इसमें शादी थे जो का प्रोफेसर साहब क्या लगता है जिंदगी में शादी होना तो जरूरी है, लेकिन शादी के बाद अगर जब कुछ लोग ऐसे रॉन्ग साइड से चले जाते हैं, मिल जाते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए उनके लिए? मतलब शोर अच्छा नहीं मिलता, शोर नहीं अच्छा, बीवी अच्छी नहीं मिलती। कहने का मकसद यही वो है। जो आपकी पहली लाइन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि शादी जरूरी है। वेस्ट के पर्सपेक्टिव तो ये नहीं बताती। अच्छा, पहली बात वैसे कहते हैं ये मीठा लड्डू है, खाना चाहिए। शादी मेरे ख्याल से ना खाएंगे तभी तौर बचता पे है। एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी, यू एक्सेप्ट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सही। और जब आप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक तरीके से कर रहे होते हैं तो 25 साल के बाद सालगिरह मना रहे हैं, वरना डिवोर्स पहले हो जाती है। हाँ तो सर एक ये भी बात होती है ना उसके अंदर के, आपने जब एक बात की हमारे प्रोग्राम से पहले कि भाई होप्स नहीं रखनी चाहिए इतनी, या आपको होप्स नहीं देनी चाहिए इतनी, मैं आपको बंगला दिला दूंगा, मैं आपको गाड़ियां दिला दूंगा, और फिर जब शादी हो जाती है फिर कुछ भी नहीं मिलता, फिर क्या करे बंदी? उसके तो होप्स सारे खत्म हो गए ना। होप हर कोई देता है, बंदी को चाहिए इन्वेस्टिगेट भी कर लें। मैं तो कहता हूँ वही फैक्ट्स का पता कर लें। और अगर सारी चीजें सहूलतें ना हो तो फिर क्या करें? बस वो फिर वो गाना भेज दे, सोना ना चांदी ना कोई मर्द। डिपेंड करता है कि आप पार्टनरशिप पे अगर बिलीव करते हैं जी तो दोनों ही को कंट्रीब्यूट करनी चाहिए। चलें जी, कॉल है हमारे साथ, जी कॉलर हमारे साथ हो गए। हिना फ्रॉम शहदाद कोट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदा छाला इना दी गलायां जी हिना, जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल असां पहिरियां ई तव्हांजो नालो अॼु खयोंसीं, असांखे ख़बर आहे त दी हिना ई असांखे पहिरियां कॉल कई आहे। अदा सूरन सादा डायरेक्टर की मयार ॾिनी मुंहिंजी फोन खणनि था, ओल्ड ते उछल ॾिनी बैलेंस पूरो थी थो वञे, तव्हां ॿुधायो भई माशाल्लाह सुहिणा था लॻो। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अल्लाह चश्मे पाक बदू। तव्हांखे बसि जुदाइन का बचाए, तव्हांजो डायरेक्टर साहब तव्हांखे जुदाइन का बचाए। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। अदा तव्हां रोज़ बहानो ॻोल्हींदा आहियो फनकार न हुजे मां गायां, अॼु त फनकार कोन्हे, अॼु तव्हां पाण गायो। अॼु आहे न असांजो मोहरम नाल साईं आहे। अदा ख़बर अथव सुबुह सां निंड मां उथंदी आहियां, पोइ मां तव्हांजो शो ॾिसंदी आहियां, मुंहिंजा ॿाहिरि मूंखे चवंदा इहे मुर्शिद आया त ॿई ॼणा मुर्शिद आहिनि तुंहिंजा, तॾहिं तूं वेही रही कमु थीड़ाए पंहिंजो। बस तव्हांजो प्यार आहे, तव्हांजी मोहबत आहे। मां हिकिड़ी आहियां जो लाडली आहियां, त पोइ हुनजे करे हिकिड़ी भेण आहियां न, भाइर 5 आहिनि। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह हा, माशाल्लाह। हिकिड़ी आहियां लाडली आहे, खानदान में हिकिड़ी छोकिरी आहियां। हा, अदी कुछ ॿुधाईंदो तव्हां पाण पंहिंजे आवाज़ में, कुछ शेर या कुछ गीत कुछ न कुछ थी वञे। अॼु न वरी ॿिए दफ़े, अॼु तव्हां असांखे ॿुधायो, तव्हां ठीक है, ॿुधायो, ठीक है, तव्हां ठीक ॿुधायो। है। ठीक है प्रोग्राम खे एंजॉय कंदा रहो, इंशाल्लाह कोशिश तव्हांजी करूंगा, फरमाइश पूरी करने की कोशिश कोशिश कामयाबी कंदासीं। कुंजी आहे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जी। मुझे ये बताएं कि ये कराची यूनिवर्सिटी में कोविड के हवाले से भी एक लेबॉर्ट्री कायम हुई थी, वो खत्म हो गई या अभी तक वो टेस्टें वेस्टें हो रही हैं? जी जी बिल्कुल हो रही है, मैंने बताया टेस्टिंग फ्री ICCPS में के भी हो नाम से रही है। हमारा हाँ अच्छा अच्छा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है हमारा केमिकल बायोलॉजिकल माशाल्लाह साइंसेज के माशाल्लाह। हवाले अच्छा, से। वो कराची यूनिवर्सिटी के असातिज़ा या स्टूडेंट्स के लिए या बाहर के लोग भी आते हैं? ये बाहर के लोग भी आते हैं, हमारे सिंध गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन है। सही तो सही। ये प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट के साथ चला रहे हैं, उसकी टेस्टिंग भी है। अच्छा, इसके अलावा चाइनीज कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसके लिए हम पार्टनरशिप है हमारी कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से, तो अभी प्री ट्रायल के ऊपर है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। और यूएसएड के ताउन से एक टीचर एजुकेशन के हवाले से कोई इमारत तामीर हुई थी, उसका क्या मतलब वो मुकम्मल हो गई या रन हो रही है? जी जी रन हो रही है। वो एक प्रोजेक्ट था यूएस गवर्नमेंट का पूरे पाकिस्तान के लिए, जिसको हम कहते हैं टीचर एजुकेशन।
और हमारा एक टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसके अंदर फुल फ्लैज हम पिछले 8 सालों से ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जिसके अंदर बहुत हम ग्रेजुएट्स एंड एमफिल पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम चला रहे हैं। अच्छा, वो माशाल्लाह। काफ़ी इफेक्टिव प्रोग्राम है, पूरे सही। पाकिस्तान में भी चल रहा है और कराची यूनिवर्सिटी में। सही सही सही। वैसे थोड़ा सा स्कॉलरशिप पे भी बात हो जाए, किस तरह से वो मतलब मिल सकती है स्टूडेंट्स को, या कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं वो जो मतलब अहलियत रखते हैं इसकी? जी देखें, हमारे पास तकरीबन 8 से 10 के करीब स्कॉलरशिप्स होंगे। अच्छा एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है जिसको कहते हैं एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अच्छा इसके अलावा हमारे पास HEC स्कॉलरशिप फंड है, कराची यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप फंड है। अच्छा। इसके अलावा तकरीबन 6 कॉर्पोरेट सेक्टर हैं जिनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है। माशाल्लाह। मित्सुबिशी है और भी इदारे हैं। सही सही। ये इदारे, मगर एक चीज़ जो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता सकता हूँ कि अभी इस साल जो किया हमने, अक्सर बच्चे हमारे पास दाखिले के लिए जब आते थे तो उनके पास फीस नहीं होती थी। हाँ, ये भी अक्सर होता तो है। हमने एक फंड क्रिएट किया जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट एडमिशन फंड। अच्छा लास्ट ईयर तकरीबन 200 बच्चों की फीस हमने पे की अच्छा अच्छा और इस साल हमारे पास तकरीबन 600 एप्लीकेशन है अच्छा। जिसमें हम बच्चों को अकोमोडेट कर रहे हैं। सही सही। कोविड के हवाले से एक और पॉलिसी हमने अडॉप्ट की कि बच्चे जो फीस पे नहीं कर सक रहे तो वो अपनी फीस को अगले सेमेस्टर के लिए डेफर भी कर सकते हैं और या चाहे तो वो 4 इंस्टॉलमेंट भी पे कर सकते हैं। अच्छा। तो ये कोविड की वजह से, क्योंकि ये रियलाइजेशन जाहिर सी बात है, थोड़ी सी परेशानी हो गई पेरेंट्स के साथ भी। इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा। सो दे आर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स और हमारा बाकायदा एक इदारा है, वहाँ पे लोगों को अप्रोच करना चाहिए जिसका हम कहते हैं स्टूडेंट फाइनेंशियल एड। अच्छा। बाकायदा एक इदारा है जिसके अंदर बच्चे जाके उस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करें तो हमारे लोग उनको हेल्प करते हैं कि किस तरीके से वो स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, वैसे पता कैसे चलता है कि ये इस स्टूडेंट्स को वाकई में भी ज़रूरत है, नीड है, या पुअर पर्सन है ये? तो ऐसे तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स वो वही फॉर्म फिल करते होंगे कि भाई हमें ज़रूरत है, हम गरीब हैं, तो किस तरह से वो? देखिए, उनका एक फॉर्म होता है जिसके अंदर वो अपनी वेवर मांगते हैं, चाहे 50% मांगे चाहे 100% मांगे। उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनको रखनी पड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा। मिसाल के तौर पे एक डॉक्यूमेंट्स है कि आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए। सही सही। एक डॉक्यूमेंट होगी। आप कहेंगे ये तो सबके पास नहीं होगी, या तनख्वाह की सैलरी वगैरह पेरेंट्स ना दे, की। फिर वो हमें दूसरा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, हाउस रेंट, अगर किराए पे रह रहे, सही सही, या बिजली का बिल ले लेते हैं। अच्छा, तो डिफरेंट तरीके कार है जिसके सही सही। बुनियाद छानबीन हो जाती है। सही होगा ना। तरीके। वैसे ये होता है ना कभी कि कोई अस्पताल ऐसा भी होता है कि भाई ज़कात का फॉर्म दे देता है कि भाई, तो वो सारे लोग वही भरते हैं। एक और अच्छी खुशखबरी दूं कि इस साल सिंध गवर्नमेंट ने कराची यूनिवर्सिटी के लिए 200 स्कॉलरशिप दी हैं। अच्छा, फ्रॉम सिंध एंडोमेंट फंड से। माशाल्लाह। का फंड है। वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा, एज अ वीसी कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है आपको, या कौन से चैलेंजेस हैं जो अभी जो गोल्स हैं वो अचीव करने हैं आपको, टारगेट्स वगैरह? देखें, चैलेंजेस यही होते हैं कि हम अपनी रिसर्च को बेहतर करें, पहला कंपोनेंट ये होना सही चाहिए। सही। दूसरी चैलेंज ये होनी चाहिए कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करें। अगर आप इस दुनिया में आज compete करना चाहते हैं so it's not about quantity, it's about quality। एक बात। फिर दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि हम फाइनेंशियल वाइबल कैसे होंगे। सही। ठीक है, गवर्नमेंट कम पैसे देती है, उसके बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है कि कराची यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बेहतर है। सही। उसकी वजह यह है कि हमने 2 पॉलिसी अडॉप्ट की, एक हम कहते हैं कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी और दूसरी है रेवेन्यू को जनरेट करना। सही सही। अक्सर लोग रेवेन्यू जनरेट पे ज्यादा लग जाते हैं, कॉस्ट कटिंग पे कम जाते हैं। सही सही। आई थिंक आसान होता है कॉस्ट कटिंग एज कंपेयर टू रेवेन्यू को सही जनरेट। सही सही। और आखिरी जो चैलेंज है कोविड की वजह से कि हम किस तरीके से बच्चों के एकेडमिक्स को कंटिन्यू रख सके और उनके एकेडमिक कैलेंडर को पूरा कर सके। सही सही सही। तो ये सूरत हाल कोविड की भी ये चलती रहेगी, साथ ही साथ वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि कोविड के साथ जीना पड़ेगा भाई। बात है सीधी सी। हम मेरा एक दोस्त कहता है भाई ये मास्क है ना, ये लिबास का ऐसा कर ले आप, रोजाना आपकी जेब में पड़ा रहे। वज़ीर आला साहब ने सही बात की और जो मैं लोगों को कहता हूँ, बिलीव इन साइंस रादर देन फिक्शन। सही। साइंस पे यकीन करें, फिक्शन पे यकीन ना करें। जब हम साइंस पे कोई कहता है कि जी मुझे तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं नहीं तुम्हें बड़ा एहतियात करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो कहता है ये तो बड़ा मुश्किल काम है। उसका कोई दोस्त आता है किसी पीर फकीर के पास ले जाता है, एक चूरन देता है, वो ठीक हो जाता है। सो बिलीव इन साइंस रादर देन फिक्शन। सही बात है। ये एक ऐसा ही छोटा सा एक वाकया था, मेरी अम्मी कुछ दिनों से कह रही मुझे बड़ी खांसी हो रही है। अच्छा, खांसी हो रही की है, बात खांसी हो की रही है। आपने, बजट में कटौती के बाद यूनिवर्सिटी को मतलब कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है? मैंने आपसे कहा कि HEC ने हमारी तकरीबन 20
करोड़ रुपए जो है वो कटौती की, उसके बाद तो बड़ा मसला हो गया। तो मैंने इसी कहा, फिर हमने अपने मैंने कहा कि कुछ कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी हमारी जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दूसरी चीज़ों के ऊपर तवज्जो दी है। फिर इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले जो फिक्स सीट्स थी उसको हम मीट नहीं किया करते थे। अच्छा। हमने इंश्योर किया पिछले 10 सालों से कि जितने नंबर ऑफ सीट्स है उतने ही बच्चों को हम अकोमोडेट करें, कम ना करें, तो जिसकी वजह से हमारे सोर्स ऑफ रेवेन्यू में इजाफा हुआ। सिमिलरली वी आर रनिंग अ वेरी इफेक्टिव इवनिंग प्रोग्राम जिसकी वजह से हमारी रेवेन्यू में बेहतरी आती है। हाँ, बस वही वो आप वाली बात है कि आप अगर वही चूरन वाली बात पे भी अगर आप थोड़ा यकीन कर लेंगे तो आपको वहीं से भी असर होना शुरू हो जाता है। तो यही वो एक छोटा सा जिक्र बता रही थी कि हम अपनी अम्मी को घर में कोई सा भी ऐसा टोटका बना के देते हैं, हम डॉक्टर से लाएं, वो कहती है हाँ अब मैं सही हो गई हूँ, मुझे बड़ी खांसी हो रही थी, अब मैं ठीक हूँ। और वैसे आप कितना भी उनके साथ उनको तसल्लियां दे दो तो वो चीज नहीं होती। अच्छा लाइक भाई ये अकीदे की बात हो रही है, मेरे ख्याल से सियासत पर भी अकीदा है लोगों का, तभी तो वोट मिल रहे हैं, और कोई डिलीवरी तो कोई नहीं कर रहा, डिलीवर कुछ नहीं हो रहा। सर बात ये है कि डिलीवरी तो आज तक किसी ने की नहीं ना, जो उसके ऊपर अकीदा वही बात ये कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इतनी हाई लेवल पर ना जाए कि इतनी बातें ना करे जिससे आज कलावादियाँ करना पड़ रही है, शर्मसारी उठानी पड़ जाए, परेशानी उठानी पड़ रही है। तो आज देखे ना, इतने लोगों के बाद इमरान खान साहब ने इतनी बातें की थी तो उस पे लोगों ने उनसे तकवा ज़्यादा रख ली कि हमें ये चीज़ मिलेगी, ये तो करेगा। इंटरव्यू में क्या कहा करते कि 90 दिन में पूरा मामला सेट पूरा, होगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। सियासत जहाँ तक हुकूमत की बात है, हुकूमत इनकी गवर्नमेंट जो है ना अपने कंट्रोल में खुद नहीं है, इसलिए कि वो आपस के मामले हल नहीं हो रहे। पीटीआई है, उनके आपस के मामले देखे ना मामला सही नहीं हो रहे तो गवर्नमेंट का चलाएंगे। मामले तो ये चलते ही रहेंगे। अभी ये बताइए, अभी ये आपकी सोच क्या है कि मुल्क किस तरफ जा रहे हैं, तरक्की की तरफ जा रहा है? हुकूमत कंट्रोल में नहीं है, अब लोग कंट्रोल में नहीं है। देखें जी, ना तो अभी तरक्की नजर आ रही है सामने, महंगाई के बोझ तो बहुत सारे नजर आ रहे हैं मजीद। और मेरा अपना एक विजन ये कहता है कि मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब ज्यादा चल पाएंगे, आपकी थिंक है इसलिए कि ये जो पीडीए वगैरह ये चल रही है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत का कुछ पता नहीं है भाई, जो कहता है कि देखे ना, मैं कुछ पता नहीं है, 2 घंटे के बाद पता नहीं क्या होगा। अभी देखे ना वो तमाम जितनी भी अपोजिशन जमातें जो कहती है वो जी लाडला है और फला है और किसी गोद में बैठा हुआ है, पता नहीं क्या, तो उनकी भी समझ में नहीं आ रहा इसका करें क्या। इस तरीके के मामला हो रहे हैं कि ये बात अच्छी कर दी कि उनकी समझ में नहीं आ रहा करें क्या। इसलिए कि इधर से मरियम नवाज की जो एंट्री हुई जिस अंदाज से की जा रही है, इदारों के खिलाफ बात की जा रही है, तो ये तो गलत बात है ना। अगर इदारे ना होते तो इनके बाप दादा बेच के चले जाते पाकिस्तान को। इदारे हैं तो आज ये पाकिस्तान है, सही, और इदारों ने इनको लगाम दी हुई है, तो वरना ये तो पता नहीं फसाद करते हैं। हमारी जो पोजीशन इस टाइम खराब हो रही है इन्हीं के करतूतों की वजह से हो रही है। अगर ये सही होते इमरान खान क्यों आता? आज एमक्यूएम 30 साल हुकूमत की, कितनी सीटें लेकर गए, आज किधर खड़ी हुई है? इमरान खान को क्यों दिया? आज लीडरशिप का फुकदान है कराची में, इतने लोग हैं, कोई है नहीं, आवाम तवज्जो नहीं दे रही, चाहे कोई सी भी सियासी जमात हो उस पर एक्सेप्ट नहीं कर रही। लोग अपने पेट नहीं भर रहे उनके बच्चों के तालीम का म्यार। सर आज ना मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि इस पाकिस्तान में इतना गंदा निज़ाम है, तालीमी निज़ाम, कि एक आदमी जो 1500 रुपए स्कूल की फीस है, 2000 उसकी ट्यूशन है, तो कहाँ से देगा? बस वो ही सूरत हाल है। तालीम कहाँ से आम होगी सर? ये आप और हम सर प्राइवेट डॉक्टर साहब इसका अच्छा जवाब देंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद आते हैं, आपसे मुखातिब होते हैं। वक्त तो एक कमर्शियल ब्रेक जो हलंदासी, ब्रेक जे तरफ ब्रेक खां पोइ जल्द वापस ता जो ॾिसंदा रहो प्रोग्राम सलाम से। हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी वेलकम बैक नाज़रीन, तो वीर वाली कार्तिक का प्रोग्राम सलाम सिंध में असनी जॾहिं ब्रेक में वेंदा आहियूं, हा बिल्कुल कचेरी हलंदी आहे, गुफ्तगू हलंदी रहे, मस्ती मजाक असांजी थींदी रहंदी आहे। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले लई केमन साहब कह रहे थे कि तालीम हमारी सही नहीं है, ये क्यों कहा जा रहा है? ये कॉन्सेप्ट कब मतलब जहन से निकलेगा? कितनी भी अच्छी तालीम हो किसी यूनिवर्सिटी की, लेकिन यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तालीम, सिंध की तालीम अच्छी नहीं है, क्यों कहते हैं ये? मेरे ख्याल से ये कह देना कि तालीम बिल्कुल ठीक नहीं, मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे बच्चे, मैंने आपको कहा कि इंटरनेशनली वेल रिकग्नाइज हैं, और
हमारे ही बच्चे बाहर ममालिक जाके अपनी रिसर्च भी कर रहे होते हैं, नाम भी पैदा करते हैं, तो ऐसी बात नहीं। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में जो हमें तालीम एक फिलॉसफी है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तालीम को हमने एज ए बिजनेस के तौर पर अडॉप्ट कर लिया। तालीम एज ए सर्विस के तौर पर अडॉप्ट करनी चाहिए। सही। तो पहली तो बुनियादी है। सही। दूसरी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आती है आपकी ग्रास रूट लेवल तक आती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ग्रास रूट लेवल एजुकेशन है वो बेहतर नहीं है। गवर्नमेंट के इदारे तो तकरीबन अच्छे खासे ख़त्म ही हो गए, उसको फिर प्राइवेट सेक्टर ने टेकल किया, और वो भी कोई स्कूल के तौर पे नहीं अडॉप्ट किया। जैसे इन्होंने कहा कि जी एक बिल्डिंग खाली होती, कहते स्कूल खोल लो, तो हमने कोई स्कूल प्लान तरीके से प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया। उसके अंदर हमारी जो रेगुलेटरी कंपोनेंट है उसको इग्नोर कर दिया। जब आप प्राइवेट सेक्टर को कोई चीज देते भी हैं तो उसको आप रेगुलेट भी करते हैं। अच्छा। मिसाल है, सही, मैं अपने बच्चों को टीवी देखने की इजाजत देता हूँ तो उसके साथ मैं ये भी देख रहा होता हूँ कि वो कौन सा चैनल देख रहे हैं। तो ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म तो इनबिल्ट होना चाहिए। तो ये बात कहना कि जी पाकिस्तान में तालीमी, एक तो बुनियादी वजह ये, दूसरी हम खर्च कम कर रहे हैं। जो तनख्वाहें हैं स्कूल टीचरों की, यूनिवर्सिटी लेवल पे तो बेहतर तनख्वाहें, मगर जो स्कूल लेवल पे जो आप टीचरों को सैलरी दे रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर्स की बात कर रहे गवर्नमेंट हैं, टीचर की बात, प्राइवेट की तो बिल्कुल है ही नहीं। इवन प्राइवेट में भी कम, प्राइवेट में तो 2-3-4 हज़ार पे पढ़ाते रहते हैं टीचर्स। कम दी जा रही है, इसकी वजह से ना फीसें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन टीचर है वो मेयार की नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल मेरे ज़हन में और भी आता है। लेकिन जब टीचर अच्छा लाइक भाई, नहीं एक सवाल ज़हन में आता है कि गवर्नमेंट टीचर भी अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में दाखिल कर देता है, जी खुद वहाँ पर वो टीचर है, खुद पढ़ा सकता है, हाँ, या लेकिन वो खुद कितने निगरानी कर महंगे सकता है, प्राइवेट में देखभाल जाए। कर सकता है। उनका खुद का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमारे यहाँ तालीम ठीक नहीं है, उसको पता है ना कि वो क्या करते हैं बच्चे। इसका मतलब ये हुआ कि पता होता है दूसरों के बच्चों के साथ वो क्या कर रहे हैं, इसके उनको ही अच्छा पता सर, है ना। एक और ये गवर्नमेंट टीचर ये भी सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हम ये उर्दू पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, मेरा बच्चा वहां जाएगा तो प्राइवेट में इंग्लिश पढ़ लेगा, इंग्लिश उसकी अच्छी हो जाएगी, शुरू से इंग्लिश पढ़ेगा तो आगे जाके 5वीं 6वीं में इतना हो जाएगा कि वो थोड़ी बहुत पोएम में समझ सकेगा। और गवर्नमेंट में तो आपको पता है 5वीं तक तो सिर्फ अली बे ते से ही हम लोग चल रहे होते हैं। जी मैंने कहा कि हम गवर्नमेंट का जो सेक्टर हमारा वो काफी नेग्लेक्टेड है, और हम बिल्कुल ही बच्चों को वो तालीम नहीं दे रहे हैं जो कि एक माशरे में अपना मकाम पैदा कर सके। तो पेरेंट्स जब ये रियलाइज करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर वो रोल अदा नहीं कर रहा है तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर में भेजते हैं। ठीक है, अगर हम बेहतर टीचर रिक्रूट करेंगे तो फिर हम तालीमी निज़ाम को बेहतर कर सकेंगे। पूरी दुनिया ने यही काम किया। सही। हमारे यहाँ ये होता है कि जी कोई बात नहीं, टीचर बन जाओ। वहां पे जब तक आप क्वालिफाइड नहीं होते हैं, जब तक आप ट्रेन नहीं होते हैं, आपको ये जिम्मेदारी नहीं दी जाती। तो पहली तो हमें ये इंश्योर करनी चाहिए किसी भी लेवल पे कि जब तक टीचर ट्रेन नहीं है उसको हम रिक्रूट ना करें। हमारे यहाँ जिसको कुछ नहीं आता कहते हैं कि भाई तू टीचर बना। या जिस unfortunately, तरीके से अभी सही। मैंने ये कहा ना कि अभी डॉक्टर साहब उसी बात पर आ गए जिस पर आप एग्री नहीं कर रहे थे कि सिस्टम नहीं है ना सर। एक मैट्रिक की बच्ची ने जो है ना वो KG1 की स्कूल में पढ़ा रही है, दूसरा फिर हमारे साथ ये अगर प्राइवेट स्कूल भी जो है तो उस पे किताबों का बोझ इतना लाद दिया गया है बच्चे के ऊपर, वो डिसहार्ड है। चलें जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनली सही, जैसे बात हुई सही। तो इंटरनेशनली कौन से वो मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं या कौन से ममालिक हैं जिनका कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है या आपका उनसे ताल्लुक है, सर, तालीमी पॉलिसी की बाहर वजह से से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए कराची बाहर यूनिवर्सिटी से में? मुझे ये भी आते हैं बताइएगा। मगर ज्यादातर हमारे पास अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सूडान, सोमालिया, अफ्रीकन स्टेट से आते हैं, अच्छा ईरान से भी आते हैं। अच्छा, अच्छा, तो कुछ लोग आते हैं हमारे पास। जो उनका सवाल था कि जी इंटरनेशनली हम जी, क्या जी। कर रहे हैं, सही सही तो बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं जो कि हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ कर रहे हैं। सही। एक मैं अभी रिसेंटली हमारी एक पार्टनरशिप थी जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप प्रोग्राम, यूएस का एक प्रोजेक्ट था। 2013 से 15 तक 3 साल का वो प्रोजेक्ट था जिसका मैं फोकल पर्सन था। अच्छा। तो हमारी जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के साथ हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोलैबोरेशन थी। तो जब कंप्लीट हो गया तो दोबारा हमने उसको प्रपोजल भेजा कि इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करें। सही। तो ये खुशाइन बात है कि दोबारा 3 साल के लिए एक और पार्टनरशिप हम कर रहे हैं जॉर्ज माशाल्लाह मेसन के साथ। चलो, ये अच्छी माशाल्लाह। बात और भी है, हाँ। हमारा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है जिनकी हमारी कोलैबोरेशन
आइलैंड की यूनिवर्सिटीज़ के साथ है। तो तकरीबन 10 से 12 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वहाँ पर जाते हैं बच्चे, पढ़ने जाते हैं, आते हैं। उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अभी तो कोविड की वजह से एक्सचेंज ऑफ, बेसिकली ये जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक एक्सचेंज ऑफ फैकल्टी होती है, एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स होती है, एंड रिसर्च के एलिमेंट होते हैं। सही। तीनों के ऊपर काम अच्छा करते सर, एक लास्ट मेरा ये सवाल होगा आपसे कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं आफ्टर क्वालिफिकेशन के बाद उनके पास कोई जॉब की सहूलतें आप फराम कर रहे हैं, जॉब वगैरह की? जी, बहुत सारे फैकल्टी के अंदर हमारे पास हैं कि लोगों को जॉब अच्छी आसानी से मिल जाती है। अच्छा। उसका ताल्लुक होता है कि डिपार्टमेंट किस हद तक अपनी कैरिकुलम को इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के मुताबिक पैदा करता है। तो वो डिपार्टमेंट जिन्होंने अपनी कैरिकुलम को इंडस्ट्रीज के साथ लिंक किया है, उनके बच्चे आसानी से नौकरी हासिल कर लेते हैं। सही। उसके अंदर एक रेगुलर फीचर हमने रखा है हमारा, एक बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर हम इंटर्नशिप प्रोग्राम कंपलसरी करते हैं, जिसके अंदर बच्चे जाके दूसरे इदारों में इंटर्नशिप करते हैं और मोस्टली फिर वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। सही। इसके अलावा हम जॉब फेयर भी कराते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को कराची यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में इनवाइट करते हैं, जहाँ पे बच्चों के साथ वो सीवी वगैरह करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज के साथ लिंकेजेस इस्टेब्लिश रहे। अच्छा, दूसरे अजला से या दूसरे शहर से आने वाला बच्चा हमेशा ये सोचता है कि भाई पढ़ूंगा तो जाहिर सी बात है रहायश का प्रॉब्लम होता है, तो हॉस्टल की वगैरह सूरत हाल क्या जी है? हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अच्छा, है। फीमेल के लिए? मेल के लिए हमारे पास इट्स ओनली फॉर मेल। फीमेल के लिए तकरीबन हमारे पास 400 के करीब हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है, जहाँ पे हम बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सही, बहुत अच्छी बात। आखिर अभी बल्कि एक और हमने एमफिल पीएचडी के बच्चों के लिए एक नया हॉस्टल भी ऐड करें, जिसके अंदर 62 के करीब ऑक्यूपेंसी है, जहाँ पे एमफिल पीएचडी बच्चे रिहाइश पजीर हो सकते हैं। माशाल्लाह। लाइक साहब, आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर आखिर मैसेज मैं ये दूंगा कि जो मौजूदा सूरत हाल है, अल्लाह बचाए इससे, अल्लाह इससे बचाए। ना तो मुझे सूट वाला आता हुआ दिख रहा है, ना बूट वाला, कोई और ही आ रहा है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर सही करेगा। बात है। डॉक्टर साहब, आखिर में आप कोई तालीम के लिए कोई अच्छा मैसेज दे दें? जी, मेरी ख्वाहिश यही होगी कि हम तालीम को प्रायोरिटी रखें, पहली बात है। गवर्नमेंट भी रखे और पेरेंट्स भी रखें। एज ए पेरेंट्स भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो दें। सही। तो सिर्फ ये तवज्जो करने ना कि बच्चा सिर्फ यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में जाके तालीम हासिल कर लेगा। आई थिंक एज ए पेरेंट्स अगर हम बच्चों को इनकरेज करें और उनको तालीम की तरफ रुझान पैदा करें तो हम अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। लाइक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मरम साईं, तव्हांजी वॾी महिरबानी। लास्ट में तव्हां खां बिल्कुलु यकीनन असां ट्रैक ॿुधंदासीं तव्हांजी ख़ूबसूरत आवाज़ में। ऐं नाज़रीन, हाणे ॿुधाईंदी हलां असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाइण ते पहुची वियो आहे। इंशाअल्लाह सुभाणे तव्हांजी ख़िदमत में वरी हाज़िर हूंदासीं। तेसिताईं पंहिंजो, पंहिंजे घर वारनि जो, जेके तव्हां सां प्यार कंदा, जिन सां तव्हां प्यार कंदा, उन सभिनी जो खोड़ सारो ख़्यालु रखो। ख़ासि करे पंहिंजे ॿारनि जो, पंहिंजे पौड़नि जो ख़्यालु रखो, उहे इलाही नाज़ुक हूंदा आहिनि। पंहिंजी होस्ट सदफ भुट्टो खे ॾियो इजाज़त। इरशाद जागीरानी तव्हां खां मोकिलाए थो। जी लतीफ़ जी, मिठी ॿोली। सुभाणे वरी मिलूं था, सदाईं गॾु। टेक केयर। टूट के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए मेरे सीने में, आ गले लग के मर जा, क्या रखा है जीने में, अखियों को रहने दे, अखियों को रहने दे।
अखियों को रहने दे, अखियों को रहने दे। रह गई दुनिया में नाम की खुशियाँ, रह गई दुनिया में नाम की खुशियाँ, तेरे मेरे ये काम की दुनिया। सारी उम्र हमको, सारी उम्र हमको रहना है यूं उदास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास। अखियों को रहने दे, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास दूर से दिल की बुझती रहे प्यास। अखियों को रहने दे। सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उड़रे थो, हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो। हिन सरज़मीन सिंध ते जिए सजो घरे थो, खुशहाली है अमन जो ॾे पैगाम। मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध।